आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन स्मार्ट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में, और उससे पहले वीडियो में आपको बताया था कंप्यूटर का सिलेबस के बारे में। बीसीसी बेसिक कंप्यूटर कोर्स के सिलेबस के बारे में मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, और 2 चैप्टर मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर वो 2 चैप्टर आप अगर नहीं देखें दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया या प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप बेसिक कंप्यूटर क्लास का पहला 2 क्लास आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद ये 3rd क्लास आज स्टार्ट करने वाला हूँ। जब तक आप पहला क्लास दूसरा क्लास ज्वाइन नहीं पढ़ नहीं पाइएगा तो उसको आपको 3rd क्लास समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप लिंक पर क्लिक कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू मेमोरी क्या, ये सब सारा हम लोग आज की क्लास में सारे डिटेल्स में जानेंगे अभी बोर्ड पर। तो चलिए, ये क्लास तीसरा क्लास है व्हाट इज़ सीपीयू का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ सीपीयू। व्हाट इज़ सीपीयू, सीपीयू क्या होता है। ओके, इस सीपीयू क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, प्रोसेसिंग यूनिट ये आपको है डिफाइन। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात आती है दोस्तों कि ये प्रोसेसिंग क्या होता है, ये प्रोसेसिंग क्या होता है सीपीयू में, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक हम समझा देना चाहते हैं, ये प्रोसेस का काम क्या है, सीपीयू के प्रोसेसिंग का काम क्या है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेरे पास कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है मेरे पास, ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक है सीपीयू। क्या है दोस्तों, सीपीयू है ना, एक सीपीयू है, कुछ मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे मेरा एक मॉनिटर है दोस्तों। क्या है, एक मॉनिटर, मतलब एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। आप समझिए, दिमाग से समझिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ ये प्रोसेसिंग के बारे में। ये जो प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं ना, इसके बारे में क्या बताने वाला हूँ। देखिए, ये मेरे पास कीबोर्ड है। हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, मतलब कि टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपको सीपीयू लेता है, और सीपीयू किसको देता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है ना। तो कैसे, तो देखिए, मान लीजिए कि दैट इज सीपीयू, सॉरी, ये कीबोर्ड है। ओके, कीबोर्ड जो है, मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन को टाइप किया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा राहुल। क्या लिखा दोस्तों, अपने कीबोर्ड से राहुल लिखा। क्या लिखा, राहुल। तो राहुल जो लिखे, तो राहुल कहाँ गया प्रोसेसिंग में, सीपीयू क्या किया, रीड किया। सीपीयू पहले क्या किया, राहुल को रीड किया, और सीपीयू का किया यहाँ पे आपको लाकर डिस्प्ले कर दिया, कहाँ, मॉनिटर में। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये सारा आपको कंपोनेंट्स था आपको प्रोसेसिंग का। समझ में आ गया होगा आप लोग को ये चीज़ कि हम लोग प्रोसेसिंग का क्या काम है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके, जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है, देखिए समझिए, ये था, आपको बता दिए कि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग का क्या काम है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन दोस्तों, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कैसे है, कैसे आप समझिएगा, समझना चाहिए ना कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन ये ब्रेन क्या है कंप्यूटर में, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है सीपीयू का। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको टोटल सारा चीज मैं अभी बताया कि ये कीबोर्ड है मेरे पास, ये एक सीपीयू है दोस्तों, और यहाँ पे मेरे पास एक मॉनिटर है। जो भी हम कीबोर्ड से कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो सीपीयू को प्रोसेसिंग जाता है, सीपीयू उसको रीड करता है, सीपीयू रीड करने के बाद आपको मॉनिटर पर यहाँ पे कुछ भी लाकर दे देता है, तो है ना। तो इसी तरह इंसान का भी जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, जो दिमाग करता है, जैसे कि मेरा दिमाग जो करेगा पैर खुजाने का, तो हम लोग पैर खुजाते, तो सारा दिमाग ही से टच होता है ना। सारा जो मानव का जो होता है, मानव संसाधन का जो भी कुछ होता है, सारा चीज़ तो दिमाग ही से अटैच होता है। मेरा माइंड जो करेगा वही तो करेंगे ना। इसी तरह कंप्यूटर में भी आपको सारा काम जो है सीपीयू ही का है। आप यहाँ से तो कर दिए इंफॉर्मेशन, यहाँ से टाइप कर दिए, मतलब कीबोर्ड से तो कुछ लिख दिए,
कीबोर्ड से आप टाइप कर रहे हैं, लेकिन वो जा रहा है सीपीयू का, तो सीपीयू थोड़ा दिमाग तो लगा रहा है ना, सीपीयू तो दिमाग मतलब रीड कर रहा है ना, उसके बाद तब जाकर आपको डिस्प्ले कर रहा है, दे रहा मॉनिटर को। तो क्या सीपीयू, इसको हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ना। तो ये था आपको सीपीयू का सारा आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का ये प्रोसेसिंग। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रोसेसिंग किया था, प्रोसेसिंग और ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो अगर आपको कंप्यूटर का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप क्लिक करके कंप्यूटर का नोट्स ले सकते हैं। ओके, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, स्टेप वाइज पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, है ना। अब हम लोग जानेंगे सीपीयू में, तो ये दो चीज़ हम लोग मैनेज कर लिए, मतलब कवर कर लिए हम लोग, दो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जानेंगे हम लोग कि सीपीयू में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग में सीपीयू को बांट दिया गया। कौन कौन, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं दोस्तों, है ना। देखिए 3 भागों में बांट दिया गया आपको। तो एक आपको पहले लिख दीजिए, सीपीयू इज द 3 पार्ट्स। ओके, है ना। पहला आपको दोस्तों, पहला आपको हो गया आपको सीयू, मैं सब सारा का भी डिफाइन करूंगा, सारा मैं बताऊंगा भी। दूसरा है आपको एमयू, है ना। तीसरा आपको है एएलयू। क्या दोस्तों, एएलयू। ये सीपीयू के बारे में बता रहा हूँ, सीपीयू का 3 जो भाग है, पार्ट्स है, उसके बारे में बता रहा हूँ, काम कैसे कर। देखिए ये था आपको सीपीयू का 3 पार्ट्स, एक सीयू, एमयू, एएलयू। ओके, है ना। अब दोस्तों बात आपसे करूंगा कि हाउ डज आ सीपीयू वर्क, मतलब सीपीयू काम कैसे करता है। मैं तो आपको बताया कि सीपीयू क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन सीपीयू काम कैसे करता है तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा सीयू के बारे में कि ये सीयू क्या होता है ना। सेकंड बताऊंगा एमयू के बारे में, ये एमयू क्या होता है। थर्ड बताऊंगा एएलयू के बारे में, ये एएलयू क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए सीयू, सीयू का आपको फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, है ना, कंट्रोल यूनिट। अब बात आती है कि कंट्रोल यूनिट तो बोल दिए, लेकिन ये वर्क क्या है, क्या काम करता है सीपीयू में, सीयू क्या काम करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। ये कीबोर्ड है ना, ये कीबोर्ड है, ये आपका एक सीपीयू है दोस्तों। ओके, ये एक मॉनिटर है दोस्तों, है ना। अब हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, अपने कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सीपीयू ले लेता है और सीपीयू क्या करता है, रीड करता है, उसके बाद आपको डिस्प्ले कर देता है आपको यहाँ पर। ओके, जैसे कुछ भी, है ना। लेकिन सीयू के मतलब ये होता है, कंट्रोल यूनिट के मतलब होता है कि एक सीयू जो है आपको मेन भाग होता है सीपीयू का। ठीक है, एक एग्जाम्पल में सीधा साधा समझ लीजिए कि कंप्यूटर में जो चीज़ एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारा चीज़ जो है आपको सीयू में आता है। ओके, सीयू जो है आपको प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है आपको एक्सटर्नल डिवाइस पर। ये सारा किस पे डिपेंड रहता है दोस्तों, सीपीयू पर डिपेंड रहता है कंट्रोल यूनिट। आपको समझ में आ चुका होगा। समझना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि सीयू का जो काम है, कंट्रोल यूनिट का जो वर्क है, काम है, वो डिपेंड रहता है सीपीयू पर, जो एक्सटर्नल डिवाइस में आता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये जो भी कुछ डिवाइसेस आते हैं। ओके, वो आपको एक्सटर्नल डिवाइस में जो आते हैं वो सीयू का होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आपको एमयू, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेमोरी यूनिट बोलते हैं, एमयू। इसका फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। क्या दोस्तों, मेमोरी यूनिट। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताया कि सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, यूनिट मीन्स दैट डिवाइस। इसी तरह मेमोरी के मतलब होता है, मेमोरी यूनिट के मतलब डिवाइस। इससे पहले मैं आपको बताया कि एक्सटर्नल डिवाइस, जो एक्सटर्नल आता है वो आपको डिपेंड रहता, सारा आपको कंट्रोल किस पे जाता है, सीपीयू पर जाता है। किस पर जाता है दोस्तों, सीपीयू पर जाता है। इसी तरह एमयू मेमोरी यूनिट में जो आपको होते हैं मेमोरी यूनिट, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, अडेप्टर, ये सारा चीज़ जो है आपका इंटरनल डिवाइस जो सीपीयू के अंदर में होता है। रैम,
ये सारा किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर में जो होता है उसका मतलब बोलते हैं मेमोरी यूनिट बोलते हैं, एमयू बोलते हैं। तो ये किस पे डिपेंड रहता है, सब सीपीयू ही पे डिपेंड रहता है। ओके, अब आपको लास्ट टाइम बताएंगे एएलयू के बारे में। किसके बारे में बताएंगे दोस्तों, एएलयू के बारे में। अब देखिए एएलयू का काम क्या है, एएलयू जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। अब देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैं बताया आपको सीयू के बारे में और उसके बाद बताया एमयू के बारे में। सीयू कंट्रोल यूनिट जो एक्सटर्नल डिवाइस में काम करता है, एमयू मेमोरी यूनिट जो इंटरनल डिवाइस में काम करता है ना। आप सीधी समझने की बात ये है कि ये दोनों को मिलाकर, दोनों को कंपोज कर दोनों को प्रोसेसिंग करके, ये दोनों प्रोसेस करके ये सीपीयू में जाता है, जिसका मतलब बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बात है कि लॉजिक यूनिट मतलब कि लॉजिक लगाना, जैसे कुछ लॉजिक आप लोग लगाते हैं ना, मतलब कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करते हैं, लॉजिक देना अपने कंप्यूटर में, कुछ भी लॉजिक देना, तो वो कहलाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, ये दोनों मिलाकर सीयू और एमयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू दोनों प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके आपको सीपीयू में जाता, तो ये आपका था एएलयू जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये चीज़ मैं आपको बताया कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का भाग कितने हैं, हाउ डज वर्क सीपीयू काम कैसे करता है, ये मैं आपको बताया आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।